हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज का व्लॉग है जो हम जा रहे थे दूध लेने के लिए। तो दूध का ये है कि हम जा रहे थे यहाँ पर फ्रेश मिल्क लेने, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली है जो डब्बों में हम दूध वगैरह लेते हैं। लेकिन यहाँ जब हम जा रहे हैं ना, जैसे हमारे इंडिया में वो फ्रेश जो दूधी होते हैं वहाँ से हम लेके आते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर है। यहाँ के जो दूधी है ना, आपको वो दिखाते हैं तो कैसे होते हैं। तो मशीनों में से जो होता है वहाँ से लेके आएंगे हम दूध। तो ये हम जा रहे हैं यहाँ पर। और जो जर्मन में मेरे भाई बहन रहते हैं, कोई भी फैमिली रहती है जिनको फ्रेश, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डब्बों वाला मिल्क बच्चों के लिए ठीक नहीं रहता, तो आप यहाँ से लेके आ सकते हो। ये है बोदनहाइम, राइनफाल्स में बोदनहाइम है। तो वहाँ से आप जो है ना वो दूध का है ना, वो आप लेके आ सकते हो। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर है ये। तो ये है जो पोको का है ना, पोको का जो लागर होता है उसके पास है बोदनहाइम में। तो ये हम जा रहे हैं वहाँ की साइड। मैं भी कभी जैसे हफ्ते में या 2 हफ्ते में बस ऐसे जाते हैं, हम भी रोज़ नहीं जा पाते, क्योंकि हम इकट्ठा ही ले आते हैं। 5-6 किलो दूध का ना इकट्ठा ले आते हैं और उसे गर्म करके रख लेते हैं। जब तक चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ वो निकाल लेते हैं, पनीर वगैरह। तो ये हम आ गए यहाँ पर, और आगे की जो प्रोसेस है ना वो आज बताएंगे मेरे हबी, क्योंकि उनको आज वो था कि आज वो कह रहे थे स्पेशल, उन्होंने मुझे पहली बार कह रहे हैं ना तू व्लॉग बना व्लॉग। तो मैंने सोचा चलो, आज उन्होंने पहली बार बनाया तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर है, ये देखो, ये सारे इन्होंने जो है ना इस तरह से लगा रखी है, गाय बांध रखी है, ऐसे से है। और यहाँ की वैरायटी है ना वो अलग अलग सी है। सिर्फ मुझे एक यहाँ पर एक ऐसे दिखी थी, जैसे हमारे इंडिया में भैंस होती है ना, बिल्कुल एक दिखी थी। जब मैं उनको बोल रही थी देखो देखो वो अपने इंडिया में जैसे वो है ना वैरायटी है, वो वैसे खड़ी है एक। तो यहाँ का प्रोसेस है, तो ये समझाएंगे आपको, तो आप इनकी सुनिए। तो आपको बोतल का ढक्कन तक बंद करने के लिए बताएंगे ये। यहाँ बोतलें हैं, अगर बोतलें अगर नहीं, अगर कुछ सामान नहीं आप लोग लेके आए हो, बोतल नहीं लेके आए तो आप यहाँ से 1 यूरो डाल के, और ये खिड़की इसकी खुल जाएगी, तब यहाँ से ले सकते हो। और ये यहाँ पर हाथ धोने के लिए सब कुछ बहुत अच्छे से दे रखा है। यहाँ पे आप क्रैकरी या नूडल वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। और ये देखिए, ये एप्पल सॉफ्ट है, और ये केक वगैरह ताज़ा सेब है, बिल्कुल ताज़े सेब है, एप्पल ना ताज़े। ये देखिए हम इसमें पैसे पा रहे हैं, ये 10 से ये यहाँ पर वो जाएंगे सिक्के, नहीं यहाँ से जाएंगे सिक्के जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ से अगर आपके पास खुले नहीं है तो आप शाइन डाल। ये देखिए वो ले गई मशीन, ठीक है। अब यहाँ आ गए 10, ठीक है। अभी क्या है, ये जो स्टार्ट है, ये जो चेंज है, जितना आपको दूध चाहिए वो बाकी पैसे नीचे आ जाएंगे, मतलब ये भर के। लेकिन अभी हमें 10 यूरो डाले हैं, और ये देखो पूरे ऐसा है कि अगर आपके पास, जैसे हमारे पास वो खुले पैसे नहीं थे, अगर आपके पास नहीं है तो आप शाइन भी डाल सकते हो। जितना आपको दूध चाहिए आप उतना भर के, बाद में वो चेंज लिखा हो उस पर आप दबा देना, तो आपके जितने पैसे बचेंगे वो आपके आ जाएंगे। और ये हमें मेरे ख्याल से 8 यूरो में हम 5 बोतल भर के लेके आए थे। 1.5 लीटर की ये बोतल थी, और जो वो वहाँ से मिलेगी आपको कंच की बोतल, वो 1-1 लीटर की होती है। तो हम ये 1.5 लीटर के पानी की बोतल उनको अच्छी तरह से धो कि हमें लगे थे मेरे ख्याल से 8 यूरो कुछ है। तो लास्ट में आपको दिख जाएगा 2 पता नहीं कितने यूरो वापस आए थे। तो प्राइस भी बहुत अच्छा है इनका, और दूध भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये है कि आप इसे जल्दी गर्म करके मतलब कि पी सकते हो, ज़्यादा दिन तक ये रहता नहीं है। जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पर जो डब्बे आते हैं ना वो तो रुक जाते हैं, 3-3 हफ्ते तक भी रुक जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसको आपको गर्म करके रखना पड़ेगा, या फिर आपको जल्दी ख़त्म कोई ना कोई चीज़ बनानी पड़ेगी, मिठाई वगैरह। तो ऐसा है, और बच्चों को पिला सकते हो। बाकी बहुत अच्छा दूध है, हमें तो बहुत पसंद आता है। हम भी तो जब भी हमारा वहाँ के साथ गेड़ा लगता है हम तो दूध इकट्ठा लेके आते हैं। तो आगे का प्रोसेस आप इनसे सुनिए। 1.5 लीटर की एक बोतल है ना पानी वाली। चलो थोड़ा सा बस चलो।
चलिए अब भी 2, ठीक है। अब इसको कर देते हैं बंद। 2 नहीं, पैसे आ जाएंगे, पैसे दे दीजिए। ये देखो पैसे, चेंज पे बता देना। और यहाँ पर जो है ना, उन्होंने साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छे से प्रबंध मतलब कि किया हुआ है। ये कोरोना से भी पहले था यहाँ पर, मतलब कि हम जाते थे कोरोना से पहले भी, तो यहाँ पर ऐसा था हाथ वगैरह धो के। अब अगर क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बोतल भी गलती से, जैसे कई बार वाश नहीं होती, गड्डी में रखी होती है, तो वो धोने के लिए तो इन्होंने बहुत अच्छे से वो दे रखा था सारा कुछ। और जो हमने कागज़ वगैरह थे वो बोतल, क्योंकि जो दूध खिंडता है ना तो अच्छा नहीं लगता ना वैसे ही हम छोड़ के आ जाए, डिश जो साइड में रखी थी तो ऐसे छोड़ के आ जाए, तो उस पर कागज़ वगैरह से अच्छी तरह से करके हम वो आए थे। तो इन्होंने हाथ वगैरह धो लिए थे सारा कुछ। तो हम वैसे ही टहलने के लिए आगे तक देखने चले गए थे। और ये जो सारी ये लाइनें में लगा रखी है ना, गायें लगा रखी है, तो इनका प्रोसेस चल रहा था कि भी दूध निकाल रखा था। बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है इन्होंने, मतलब कि जो सी लाइनों में लगा रखे हैं ना, ये वाली नहीं, ये तो वो चारा चल रही थी जो ऊपर दिख रही है ना आपको, मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर। अरे वही गांव वाली याद नहीं आ रही, गांव की अपनी की सीधा चलते सारे पहला ही आ जाते थे इस तरह ही चिक्कड़। तो घूम रहे थे और मैं बच्चों को साथ के साथ ना वीडियो कॉल करके दिखा रही थी, क्योंकि यहाँ के बच्चों को कहाँ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो मैं उनको साथ में नहीं लेके आई थी और ये घर पे थे, उनको वीडियो कॉल करके दिखा रही थी। मुर्गियाँ वगैरह देख के भी इतनी खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये परली साइड आए हुए थे हम, यहाँ पर जो वो होते हैं ना, यहाँ पर बांध रखे इन्होंने, तो हम इधर के साइड रहते। तो ये 1-2 बकरियां फिर रही थी, बस उनको देख रहे थे। और ये हमारे इसकी आदत होती है ना जैसे वो करने की, और पर ये मारना था, जैसे इनका हाथ लगाया ना ऐसे कर रहा था जैसे कोई ओपरा बंदा नहीं किसी के हाथ लगा देता, ऐसे मारने के लिए भाग रहा था। मैं इनको कह रही थी ना करो ना करो, तो इस टाइम पर इनको ऐसी है होती है, मगर अगर ये खुल जाए ना बुरा हाल हो जाएगा। ये देखिए देख कैसे कैसे कर रहे थे। मैं इनको कह रही थी अगर ये खुल गया ना गलती से तो अपना यहाँ पर हो जाना है बुरा हाल, तो मत छेड़ो। तो हम आ गए थे घर पे। तो ये था गाइस आज का मेरा एक व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो भी मेरे जर्मन में फैमिली रहती है जिनको फ्रेश मिल्क, तो आप एक बारी बोदनहाइम राइनफाल्स में यहाँ पर जा सकते हो। पोको की जो माइंस की लागर है ना, वहाँ पर आपको जा सकते हो। तो वहाँ पर आपको किसी से पूछ लो, आपको रास्ता बता देंगे कि वो इधर की साइड जाना। वैसे भी हमारे यहाँ पर जर्मन में कोई दिक्कत नहीं होती, अगर ऑटो में गाड़ी में आपको नेविगेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप वो लगा के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज़ के लिए। तो गाइस मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ गाइस अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लाइक करो ज़रूर मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।